हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को रेवोल्यूशन 2020 नोवेल का रिव्यू देने जा रही हूँ। एज यू कैन से दैट रेवोल्यूशन 2020 नोवेल का नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये नोवेल इस बारे में बताने हम लोग को जा रहा है कि हम लोग 2020 में किस तरह का रेवोल्यूशन चाहते हैं। इट इज़ अ नोवेल रिटन बाय चेतन भगत। चेतन भगत ने ये नोवेल 2011 में लिखी थी और ये उस टाइम भी बेस्ट सेलर हुई थी। सो रेवोल्यूशन 2020 एक्चुअल में 2020 में जो नया रेवोल्यूशन आएगा यंगस्टर्स के द्वारा, उस पर लिखा गया था कि किस तरह से हम लोग अपने यंग जनरेशन को बनाना चाहते हैं जिससे कि हम लोग एक बेटर लाइफ की तरफ मूव आउट करें। Revolution 2020 is a novel based on a friendship of three friends. Okay, Gopal, Gopal, Raghav and Akriti. तो इन तीनों फ्रेंड्स का एक्चुअल में जो पार्ट है नोवेल का, मतलब नोवेल इन तीनों की लाइफ्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। और वो स्टार्टिंग में किस तरह से जो फ्रेंड गरीब होता है वो अमीर बन जाता है और जो अमीर होता है वो गरीब बन जाता है। मीन्स द थिंग इज़ हम लोग किस तरह से अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर चीज़ की तरह ये नोवेल का भी चेतन भगत ने बहुत ही खूबसूरत एंडिंग दिया है, एक हैप्पी एंडिंग दिया है, कोई ट्रैजिक एंडिंग नहीं है। भले ही नोवेल थोड़ा ट्रेजिक हो सकती है बीच बीच में। सो द थिंग इज यहाँ पे गोपाल जो है वो एट द लास्ट ऑफ द नोवेल चेतन भगत जी से पूछता है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान बन के रह पाया, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आप भी सोचिए, आपको ये क्वेश्चन कब आएगा अपने माइंड में कि वेदर यू आर अ गुड पर्सन और नॉट। सो आप जब बहुत कुछ गलतियाँ कर चुके होंगे अपनी लाइफ में तभी ये क्वेश्चन आता है, जब आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा होगा। ऐसा ही नोवेल में भी कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें करता है गोपाल जिससे वो बहुत गरीब इंसान से बहुत अमीर इंसान बन जाता है, अपने प्यार के लिए भी बहुत कुछ करता है। बट लास्ट में उसको जब सच में लगता है कि वो प्यार करता है किसी लड़की से, वो उसे पूरी तरीके से सैक्रिफाइस कर देता है। लाइक यू नो, बेस्ट मीनिंग ऑफ लव इज़ सैक्रिफाइस, कुछ उस तरह से ही है नोवेल। सो हम लोग आपको अच्छे से बताती हूँ मैं आपको नोवेल का स्टार्टिंग। गोपाल, राघव और आकृति, ये लोग तीनों जो है वो लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और जब बड़े हो जाते हैं वी ऑल नो वी नीड टू फाइट फॉर आईआईटीज़, और ये तीनों भी करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे राघव जो है वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है एंड स्टिल ही गोज़ फॉर आईआईटी क्योंकि उसको आईआईटी में चांस मिल जाता है। बट यहाँ पे गोपाल को ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में थोड़ा कम रैंकिंग मिलता है जिसके कारण उसका एडमिशन नहीं हो पाता और वो कोटा चला जाता है पढ़ने के लिए। बट यहाँ पे द थिंग इज़, द पूरा नॉवल जो है वाराणसी की बहुत ही खूबसूरत तट, मतलब तट पे लिखा गया है। सो द थिंग इज़, आकृति जो है वो गोपाल की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है और वो लोग बोट्स पे रोमांटिक ड्राइव्स पे जाते हैं। बट यहाँ पे राघव का उतना रोल नहीं है उनकी फ्रेंडशिप में। बट यहाँ पे जब वो कोटा चला जाता है तो आकृति और राघव रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसके बाद गोपाल को बहुत दुख होता है। एंड जब गोपाल रिटर्न करता है नेक्स्ट के 2 साल भी वो ट्राई करता है एआई के लिए, बट नहीं हो पाता उससे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स क्रैक, तो वो रिटर्न कर जाता है। और जब वो रिटर्न आता है एट दैट टाइम, वो जब ये सब चीज़ उसको पता चलता है उसको सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख होता है। यहाँ पे राघव जो है वहाँ उसको अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है इंजीनियरिंग के, बट उसको वो सब करना नहीं होता। उसको इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाना था, करप्शन और भी जितनी भी सोशल एविल्स हैं हमारे सोसाइटी में, वो सबको उसको रिमूव करना था। तो वो क्या करता है, वो एक न्यूज़पेपर कंपनी के लिए काम करने लग जाता है। और यहाँ पे जो राघव है वो, उसके फादर का डेथ हो जाता है, उसकी फैमिली में कोई और नहीं होता और उसके पास बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी उससे छीन ली जाती है। बट द थिंग इज़, पॉलिटिशियंस और बहुत कुछ करके उसको वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है। और बहुत बड़ा यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ मोमेंट आता है जो कि आपको स्पाइस में नहीं ख़त्म करने वाली और आपको पढ़ना पड़ेगा उस बुक से, जिसके कारण राघव इतना छोटा होकर के भी एक
कॉलेज, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का ओनर बन जाता है। और सिर्फ ओनर ही नहीं, वो बहुत रिच हो जाता है। और जब फर्स्ट ईयर इतने सारे एडमिशन्स आते हैं उसके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो अपना यही बिज़नेस को आगे भी बढ़ाने का कोशिश करता है। और इस बीच जब राघव अपने काम में इतना ज़्यादा खोया हुआ रहता है, तो वो नए नए चीज़ जहाँ पे करप्शन हो रहा है वो सबके बारे में लिखता है। और वो अपने बेस्ट फ्रेंड गोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी अपने न्यूज़पेपर में लिखता है। बट स्टिल यहाँ पे गोपाल, जो कि एक बहुत ही गरीब बॉय से इतना वेल्दी पर्सन बन जाता है, उसके हाथ में बहुत सारे पावर्स आ जाती है और वो उस पावर को इम्प्लीमेंट करके राघव को अपने वो न्यूज़पेपर कंपनी से छुड़वा देता है। इसके बाद राघव वहाँ पे नहीं ठहरता, वो अपनी खुद की न्यूज़पेपर कंपनी खोलता है एंड ही स्ट्राइव्स रियली हार्ड टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। और उसने अपने न्यूज़पेपर का ही नाम लिखा था रेवोल्यूशन 2020। एंड द थिंग इज़, यहाँ पे आकृति बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड हो जाती है राघव से, क्योंकि राघव उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता और भी उसकी जितनी भी मीन्स रेगुलर चीज़ें जो होती हैं, थोड़ा बहुत टाइम और जस्ट जैसा कि एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है उसको, वो सब उसको कुछ नहीं मिल रहा होता है। सो वो एज गोपाल को अपने फ्रेंड मानती है, तो उसके सपोर्ट में थोड़ा बहुत जाती है और एट लास्ट वो लोग एक अफेयर में आ जाते हैं। बट द टाइम कम्स व्हेन गोपाल रियलाइजेज ही इज़ ईच एंड एवरी मिस्टेक। जब वो राघव से अल्टीमेटली आकृति को लेकर के बात करने जाता है कि मैं आकृति के साथ हूँ अभी, तो टाइम क्या होता है एक्चुअल में, उसको कुछ ऐसा चीज़ दिखता है कि उसको अपने ऊपर इतना गिल्ट फील होता है कि वो ना सिर्फ अपने आप को एक गलत इंसान मान लेता है, बल्कि हर चीज़ छोड़ देता है, हर एक चीज़। इवन उसके पास इतना पावर आ जाने वाला होता है कि वो आकृति से अगर मैरिज करता तो ना सिर्फ उसको अपना खोया हुआ प्यार मिल जाता, बल्कि उसको उस जगह के बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का भी पावर मिल जाता, क्योंकि आकृति के जो फादर होते हैं वो आर्मी मैन होते हैं। तो उस सोसाइटी में बहुत पावरफुल पोजीशन में वो आ जाता है। बट लास्टली वो सब कुछ छोड़ देता है एंड इवन वो आकृति को भी इस तरह से छोड़ता है कि वो राघव के पास वापस चली जाती है और राघव एक रियली पावरफुल आदमी बन जाता है उस सोसाइटी का, और वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारी सर्विसेज करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गोपाल को अपने अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट रह जाता है कि क्या मैंने सच में सब कुछ सही किया अपने लाइफ के थ्रू आउट में, या मेरे पास कुछ हद तक मिस्टेक्स रह गई। बट लास्टली चेतन भगत जी, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नॉवल राइटर है, वो उसको बोलते हैं कि नो, यू वेर अ गुड मैन एंड यू आर अ गुड मैन। सो जब हम लोग को अपने मिस्टेक्स रियलाइज़ होते हैं तो हम लोग को कितना कुछ हम लोग छोड़ देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं जस्ट अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ हम लोग सही हैं। तो वो एक बहुत लव, करप्शन, सब चीज़ को डिटेल्स में समझाया है चेतन भगत जी ने। एंड ऑफ कोर्स जो नोवेल का एटमॉस्फेयर है वाराणसी का, मंदिरों का और बोट्स, बहुत ही सुंदर सुंदर घाट, ये सब पढ़ने लायक चीज़ें हैं। और उस जगह का फ्लेवर, उस जगह का एयर आपके चारों तरफ रहेगा जब आप ये नॉवल पढ़ेंगे। सो आई वुड सजेस्ट you that go for a read of this novel, and thank you for visiting my channel Katha Manthan.